Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss second part of chapter ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर नंबर जो सेकंड है जो पार्ट 2 है उसको डिस्कस है वो करेंगे बेटा। तो हमने पहले पढ़ा कि वैश्वीकरण होता क्या है, वैश्वीकरण के इफेक्ट जो प्रभाव है उनके बारे में डिस्कस है वो किया है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं भारत और वैश्वीकरण, ये जो टॉपिक है हमारा, ये चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस है वो करेंगे बेटा। विश्व में तथा भारत में वैश्वीकरण का इतिहास बहुत पुराना है। वर्ल्ड का और इंडिया का जो ग्लोबलाइजेशन का जो रिलेशन है या जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। भारत में बनी वस्तुओं का आयात और कच्चे माल का निर्यातक था। भारत में बनी या बनाई वस्तुओं का आयातक और कच्चे माल का निर्यातक था। आयात करता था बनी हुई वस्तुओं का और कच्चे माल का निर्यातक था। पहले भारत ने आज़ादी के बाद यह फैसला लिया कि हम दूसरे देशों पे निर्भरता को ख़त्म कर देंगे। भारत ने आज़ादी के बाद पहले क्या था, भारत जो वस्तुएं हैं, तैयार जो वस्तुएं हैं वो मंगवाता था और जो कच्चा माल है उसको बेचता था। तो इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो झेलना पड़ता था। तो इसलिए भारत ने आज़ादी के बाद ये फैसला लिया कि हम दूसरे देशों पर से अपनी जो निर्भरता है उसको कम करेंगे। भारत ने संरक्षणवाद की नीति को अपनाया और अपने देश के उत्पादों को प्रोत्साहन करने का जो प्रयास है वो किया। मतलब भारत ने क्या किया, अपने जो उद्योग हैं उनको संरक्षण है वो देना स्टार्ट कर दिया और साथ के साथ देश में बने जो उत्पादक हैं या देश में जो बनी वस्तुएं हैं उनको बढ़ावा है वो देना स्टार्ट कर दिया या उनको महत्व है वो देना स्टार्ट कर दिया। इससे कुछ क्षेत्रों में तरक्की तो कुछ क्षेत्र डूब गए। इसका इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी हुआ और नेगेटिव भी आपको देखने को मिला। भारत बाकी देशों की तुलना में पिछड़ गया क्योंकि हम क्या कर रहे थे, व्यापार तो कर ही नहीं रहे थे। 1991 में वित्तीय संकट से उभरने के लिए एक नई नीति अपनाई गई। 1991 में एक वित्तीय संकट है वो आया और उससे उभरने के लिए हमने एक जो नई नीति है वो अपनाई। व्यापार की जो बाधाएं समाप्त कर दी गई, जो व्यापार में जो लगी जो बाधाएं थी उनको समाप्त कर दिया गया कि भाई हम दूसरे देशों के साथ व्यापार है वो नहीं करेंगे ऐसे, जिससे भारत को लाभ हुआ। और इससे क्या हुआ, फिर भारत को भी काफ़ी ज़्यादा जो लाभ है वो हुआ जैसे ही भारत ने जो व्यापारिक की जो बाधाएं थी उनको ख़त्म कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने विकासशील देशों को लाभ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो विकासशील जो देश है उनसे वैश्वीकरण से लाभ हुआ है या विकासशील देशों का वैश्वीकरण से लाभ है वो हुआ है। सॉरी बेटा। अब आगे देखिए, अब अगला जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है हमारा वैश्वीकरण का विरोध, कि भारत में जो वैश्वीकरण का जो विरोध है वो क्यों किया गया, क्या कारण थे कि जो वैश्वीकरण का जो विरोध है वो हुआ। तो पूरी दुनिया में वैश्वीकरण की आलोचना हो रही थी, पूरी दुनिया में वैश्वीकरण की आलोचना है वो हो रही थी। वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के लोगों ने इसका विरोध है वो किया। दोनों तरह के जो लोग हैं, वामपंथी और दक्षिणपंथी, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। वामपंथी कहते थे कि मौजूदा वैश्वीकरण पूंजीवादी जो देश है उनकी एक खास व्यवस्था है। मतलब जो वामपंथी हैं वो लोग, उन लोगों का मानना था कि जो वैश्वीकरण है वो पूंजीवादी जो देश है, जो शक्तिशाली जो देश है या विकसित जो देश है उनकी एक चाल है या एक उनकी खास एक व्यवस्था है। ये धनी को धनी और गरीब को गरीब बना रही है। ये भी कहा कि ये धनी मतलब अमीर को ज़्यादा अमीर बना रही है और गरीब को ज़्यादा गरीब बना रही है। राज्य कमज़ोर हो रहा है, राज्य अब गरीब के हितों की रक्षा नहीं कर पाता। इसने क्या बताया कि जो राज्य है वो कमज़ोर हो रहा है और वो गरीब के हितों की रक्षा है वो करने में अब असमर्थ है, ये बताया। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक थे। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक कहते हैं, या वो भी थे, दोनों थे। वो क्या कहते हैं, इससे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर बुरे या प्रभाव है उस पर बुरे पड़ रहा है। या इन देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक
पर जो प्रभाव वो काफ़ी बुरा है वो पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है ये अब डिस्कस है वो आगे करेंगे। देखिए क्या बताया गया है, वैश्वीकरण से बुरे सांस्कृतिक प्रभावों पड़ रहे हैं, जो संस्कृति है उस पर, लोगों पर जो बुरे जो प्रभाव हैं वो पड़ रहे हैं। आगे क्या बताया, लोग अपनी सदियों पुरानी संस्कृति को खो रहे हैं। ठीक है भाई, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रहे थे। वैश्वीकरण के विरोध में एक मंच WSF वर्ल्ड सोशल फोरम बनाया गया। ठीक है ना, इसके विरोध में, इसकी जांच के लिए एक मंच है वो तैयार किया गया जिसको बोला जाता है वर्ल्ड सोशल फोरम्स के नाम से जाना जाता है। इस मंच के तहत मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता एकजुट हुए। ठीक है ना, इस मंच के तहत सभी जो लोग हैं वो एकजुट होकर सामने हैं वो आए। और इसकी जो पहली जो बैठक है बेटा वो 2001 में हुई, कहाँ पे, ब्राज़ील में। और इसकी जो चौथी जो बैठक हुई थी वो हुई थी कहाँ पे, मुंबई में, इंडिया में। ठीक है ना, और कब हुई थी, 2004 में। 2004 में इसकी जो बैठक है वो हुई थी। तो ये जो वैश्वीकरण का जो चैप्टर है बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें यदि किसी को डाउट है तो आप अपनी जो डाउट है वो पूछ सकते हो। कल से हम, या जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अब हमारी, वो हमारी इंडिया वाली जो बुक है उसकी आएगी। वर्ल्ड वाली जो बुक है लगभग मैंने उसको है कंप्लीट है वो करा दिया है। उसके जो कुछ जो कंसेप्ट थे वो मैंने क्लियर है वो करा दिए हैं। और अब हम बात करेंगे इंडिया वाली बुक की, हमारी जो इंडिया की जो बुक है उसकी बात करेंगे बेटा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।